हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। ज्वाइन करिए फटाफट सभी लोग एंड प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करिए और मौका पाइए अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन करने का, वो भी इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम। चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं पढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो टॉप मोस्ट कंटेंट आपको पढ़ाए जाते हैं। यू कैन आल्सो कंपेयर अवर YouTube lecture with another institutes or another organizations YouTube lectures. Okay, after that you will decide ki what should be important for you and which institutions or which organization is better for you. Okay guys, so let's start. My name is Ajay Krishna Pathak and I am going to discuss about the main group elements. Main group elements में after completions of carbon family, boron families, alkali metal and alkaline earth metal, now we are going to start nitrogen family. नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। as importance of nitrogen family is similar to importance of carbon family, but some important of nitrogen family, some important elements of nitrogen family will have most important for studying. Okay, या तो फटाफट आप ज्वाइन करिए। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री के साथ, IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप MSc की तैयारी कर रहे हैं कहीं पे, अगर आपको MSc में एडमिशन लेना है तो उसके लिए, अगर आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए जो है आपका मेन ग्रुप केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों को पता है कि मेन ग्रुप केमिस्ट्री एकदम बेसिक्स होता है, तो इसके क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आ जाइए फटाफट सभी लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, फटाफट ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस में आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपके डेली के डेली डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, एंड आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट की। वेल स्टडी प्लानिंग के थ्रू आप प्रिपरेशन करते हो, जहां पे आपकी कंप्लीट सिलेबस पढ़ाए जाते हैं कंप्लीट प्लानिंग के साथ, ताकि आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना महसूस हो। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट होते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज की, विद स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव क्लासेस की, क्विजेज एंड टेस्ट की। Test analysis in presence of top exam expert will help a lot to understand the whole concept of the chemistry, as well as a study booster workshop organize किया जाता है top exam expert के द्वारा, जो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी कैंडिडेट जो हैं फटाफट पार्टिसिपेट करें क्लास में और इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। आई एम ऑडिबल, अगर मैं आप सभी लोगों को सुनाई दे रहा हूँ प्रॉपरली तो प्लीज कमेंट एनीवन। If there is any type of disturbance then please inform me about that. Well, अगर आपको प्रिपरेशन लाइफ साइंस से करनी है, आपको प्रिपरेशन केमिकल साइंस से करनी है, आपको प्रिपरेशन मैथमेटिकल साइंस से करनी है, आइदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर, अगर आपको प्रिपरेशन जो है करनी है आपके जो है फिजिकल साइंस से, तो ये प्लेटफॉर्म बेटर है, जहाँ पे आपको जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज की, जो कंफर्टेबल है कोई भी आपके पास डिवाइस हो उस डिवाइस में। साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आपको कंप्लीट एग्जाम सिलेबस के थ्रू, पूरे एग्जाम सिलेबस की आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे जाइए प्ले स्टोर में सर्च करिए, इंस्टॉल कर लीजिए, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म जब आप जाएंगे, प्लस और आइकैनिक, इसमें से आपको कौन सा परचेज करना है ये आप इनके फीचर्स के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको प्लस में इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आइकैनिक में भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर गुड इवनिंग पारुल एंड पर्सनल कोच आपको मिलेंगे आइकैनिक में, जो प्लस में अवेलेबल नहीं है।
इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस और आइकैनिक दोनों में मिलेगी, लेकिन पर्सनलाइज्ड आपको अगर डाउट सॉल्विंग चाहिए, अगर आप पढ़ते हो आपके अंदर डाउट आते हैं, आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर डाउट एक्सेप्ट फैकल्टीज, इफ यू वांट एंड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट रिगार्डिंग योर ऑल टॉपिक्स, then this facility is available only on Iconic, एंड स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आपको और ज्यादा प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स है, तो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन Iconic. Live test and quizzes will be provided in Plus as well as Iconic. But if you want to prepare for interview after cracking your exam, then this facility will be available only in Iconic. Okay. Okay, done. Well, इफ यू अगर आप प्लस परचेज करते हो, प्लस के 24 मंथ के कोर्स की फीस 20,000 रुपीज, 12 मंथ के कोर्स की फीस 14,500, 6 मंथ के कोर्स की फीस 11,600, 3 मंथ के कोर्स की फीस 6,250 रुपीज है। रेफरल कोड आप अगर मेरा यूज करेंगे AKRISH10, तो आपको इन फी स्ट्रक्चर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ नो कॉस्ट EMI ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल ऑन 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ कोर्सेज। और अगर बात करें Iconic आपको लेना है, जहाँ पे पर्सनल कोच एंड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी इन स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, तो इसके फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, 45,000 रुपीज है 12 मंथ की, 26,000 रुपीज है आपके 24 मंथ की, 45, 12 मंथ की 26, 6 मंथ की 18,000 रुपीज है। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। रेफरल कोड यूज करेंगे तो आप यहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। तो कोर्स सेलेक्ट करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पेमेंट you can pay with using your debit as well as a credit card. If you choose a EMI option, then you can pay with using your debit and credit card both. And if you have registered UPI ID, then pay with your registered UPI ID. If you have a internet banking, so you can also pay with internet banking. There is a multiple options for payment. There is no worry about the payment कि कैसे करें कैसे ना करें। And one of the most information for all aspirants, be conscious and be careful about your part A, because part A play most important role for your selection as well as for your rank booster. So for part A all subjects के लिए टेस्ट सीरीज जो है, प्रयास टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है 19 नवंबर से। So don't forget to participate in this test series. The test series will be definitely help a lot to understand the question patterns of part A and to understand the how which types of questions, what should be strategy regarding your part A. These all things will be available in this test series, and the part A will be rank booster for you. And the part A we can also be play very most important role to your selection in comparisons to part B as well as a part C, because part B and part C question can be solved by most of people, but if you want to separate yourself from another, then you must be also focus on part A with the part B and the part C. And the information for mathematical science student, please tell your friends that the mathematical science students के लिए जो है, the test series also start from 17th of November for part B as well as a part C. Also test series start for from 15th of November for life science student part B as well as for part C. So inform your friend about these test series and tell about that. Please participate in this test series to monitor your preparations. कैसी चल रही है तैयारी आपकी। एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट 13 नवंबर, मतलब आज से स्टार्ट हो गई, कल से स्टार्ट हो गई है। आज तो 14 नवंबर है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है। ठीक है, तो आप कुछ नया सीखिए, नेहरू जी को पढ़िए, नेहरू जी के बारे में आपको जानना चाहिए आप लोगों को। एंड अ बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एस्पायरेंट्स टू भैया प्राइज जीतने का क्लेम करना पड़ेगा इन अप्रोप्रिएट कंटेंट इन वीडियोस के अपोज में जाके रिगार्डिंग फॉर्म जो आपको है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप यहाँ पे ले सकते हो। वेल डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल क्लासेस, ये फ्री होती है। और कल तो बिल्कुल मत भूलना 11:15 पे मैराथन क्लासेस है आपके लिए AM पे। कल तो कतई मत भूलना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की मैराथन क्लासेस आ जाओ, देखते हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो आइए देखते हैं, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमें स्टार्ट करना है। वास्तव में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में किसके बारे में बात करने वाले हैं? नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करने हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन फैमिली के बारे में आप जानते हो, इस परिवार के बारे में आप सभी लोग बहुत कुछ जानते हो। आपको कम से कम इतना तो पता है कि कौन कौन से सदस्य हैं इस परिवार के। All of you know about the member of this family. How to remember nitrogen family? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, डन है भैया? हम सुनाई दे रहे हैं कि नहीं है आप लोगों को? बता दियो जनाब। कहाँ से कि हमको लग रहा है इधर कुछ देर इज सम इश्यूज विद द इंटरनेट, ड्यू टू विच देर इज अ, ये लंबा थोड़ा सा हो जाता है तो चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है, क्लियर? वेल, आई एम ऑडिबल? बता देना भाई सभी लोग, ऑडिबल हैं या नहीं हैं, ये बता देना भाई सारे कलाकार, ताकि हम स्टार्ट करें नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ मैसेज वैसेज नहीं आ रहे हैं यार। ओके ओके, अच्छा तुम्हें यू आर विद ऑस्ट्रेलिया। ओके ओके। हाँ, देखिए अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 6p3। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और डेफिनेटली जब आप स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हो दोस्तों, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है? +3 है। इसके बारे में बात करें तो इसकी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इस कैन आल्सो शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी आपका क्या +3 एज वेल एज जो है आपका +5। ये भी आपका क्या +3 एज वेल एज आपका क्या +5। ये भी आपका क्या +3 एज वेल एज आपका क्या +5, +4 आल्सो कैन बी सोन। बट हम बात करेंगे इसके लिए जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। +3 क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के रेस्पेक्ट में आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात करें, +3 सबसे ज्यादा स्टेबल आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात करोगे अगर आप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है आपकी? डिक्रीज करती है। आप सभी लोगों को पता है, बिकॉज जो साइज है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज कर रही है। तो ये नॉर्मल ट्रेंड आपका फॉलो करता है। देर इज नो मच मोर वेरिएशन लाइक अ बोरॉन फैमिलीज, बिकॉज वो जस्ट एडजेसेंट किसके आ रहा था? जस्ट बाद वो आ रहा था, डी ऑर्बिटल के जस्ट बाद आ रहा था। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो इनकी है डाउन द ग्रुप, अब जब जाओगे तो ये आपकी क्या होगी? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी, बिकॉज एज साइज जो आपका है इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बच्चा, ये आप पढ़ते हो कहाँ पे? ये आप पढ़ते हो पीरियोडिसिटी में। डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना बड़ा आसान है। आयनाइजेशन एनर्जी विल बी आल्सो डिक्रीज। हेलो 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 आफिया एंड हेलो एवरीवन। हेलो मानस, आफिया, आरजू, पारुल, संजू, एवरीवन। ठीक है, आप सभी लोग उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो गुरु कैटेनेशंस के बारे में बात करते हैं, फटाफट इसे खत्म करते हैं। जो ज्यादा टाइम हमें देखना है, जो सबसे ज्यादा टाइम देना है वो फास्फोरस पे देना है हमें। फास्फोरस की एलोट्रॉपी पे थोड़ा टाइम देना है, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पे थोड़ा सा टाइम देना है। इसके एलोट्रॉप तो होते नहीं है,
इनके ऑक्सो एसिड के बारे में बात करेंगे, एंटीमनी, बिस्मथ और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। सिरभी रानी, गुड 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 इवनिंग भाई सिरभी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। ओके, तो आइए बात करते हैं कैटेनेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है ये। कैटेनेशन का क्या मतलब है कि अपने ही एक एटम से कितने अपने एक एटम से कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो कैटेनेशन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो नाइट्रोजन है ये आपका किस में एग्जिस्ट करेगा, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और डाइमर फॉर्म में क्या, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, one of the most strong bond. While when we are talking about other element, तो other element जो आपके हैं, अदर एलिमेंट्स जो आपके हैं दोस्तों, वो टेट्रामर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अदर एलिमेंट का जो कैटेनेशन होता है वो आपका किसमें, टेट्रामर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फास्फोरस के बारे में बात करते हो, ठीक है, फास्फोरस के बारे में आप बात करते हो, ये एग्जिस्ट करता है आपका किस फॉर्म में, टेट्रामर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कैटेनेशन आप सभी लोगों को पता है, बस मैंने रिमाइंड कराया है आपको, ठीक है, बस मैंने आप लोगों को रिमाइंड कराया है। तो कैटेनेशन, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द कैटेनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सिंपल क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू। ओके, कैन यू एक्सप्लेन which bond is a more strong, which bond is less strong, बताओ। more strong तो सभी बता सकते हो, which bond is a less strong? ऑप्शन ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन सी फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो नन। अब इसमें बताओ कि सबसे कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। फटाफट कमेंट कर दो, एकदम फटाफट, बिना कुछ सोचे समझे, नहीं सोच समझ के कमेंट करना। कृतिका, गुड इवनिंग कृतिका, गुड इवनिंग कृतिका। सर जैम में अभी तो ऐड हुआ है सिलेबस, प्लीज उसमें जो जो कंपाउंड में है मेन ग्रुप के, प्लीज उसे भी थोड़ा ज्यादा फोकस करना। मैं जैम का स्टूडेंट हूँ, डोंट वरी मानस, आई विल फोकस, मैं सब फोकस करूंगा मानस। आपके लेवल का तो डेफिनेटली है, मैं बार बार बताता हूं कि जब आप बात करोगे तो आपके लेवल का ये पक्का है। हम बात कर रहे हैं, ये आपके पूरे लेवल का होगा मानस, टेंशन मत लो आप। हमने बोला कि कौन सा बॉन्ड सबसे कम स्ट्रांग होगा, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस या नन। नन तो आंसर होगा नहीं, एबीसी में से ही कोई होगा। सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रेंथ इज डिपेंड अपॉन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देखो आप, जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगी। स्ट्रेंथ जो आपकी है वो डिपेंड किस पे करेगी, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। अब मैं अगर कार्बन कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन के ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन हैव अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर ओवरलैपिंग होगी सिंगल बॉन्ड की, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा। और जब रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो कार्बन के कंपैरिजन में बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। फास्फोरस के बारे में अगर बात करें तो फास्फोरस के ऊपर भी है लोन पेयर, बस फास्फोरस की साइज जो है, साइज बड़ी है, तो जाहिर सी बात है लोन पेयर रिपल्सन यहाँ पे कम होगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन के। इसकी साइज क्या है, स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रही है तो लोन पेयर रिपल्सन भी क्या होगा, मिनिमाइज्ड करेगा। तो अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात करूं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है
347 किलोजूल पर मोल होती है अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 159 होती है, जबकि फास्फोरस फास्फोरस की 230 किलोजूल पर मोल होती है। तो सबसे कम स्ट्रेंथ बॉन्ड जो होगी नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ना बेटा, डेफिनेटली डेफिनेटली पुअर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, पुअर ओवरलैपिंग, ठीक है, जब आप बात करोगे, बट सिमिलर एनर्जी के हैं, बेटर ओवरलैपिंग बट रिपल्सन विल बी डोमिनेट, रिपल्सन विल बी डोमिनेट। अब रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी आरजू, ये बॉन्ड लेंथ जो है आपकी बढ़ जाएगी। फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड लेंथ के कंपेयर में भी ये बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होती है। रीजन कि नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रिपल्सन को ही एडजेसेंट एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिनिमाइज, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड लेंथ लॉन्ग हो जाती है। अब लॉन्ग हो गई तो स्ट्रेंथ घट जाती है इन कंपैरिजन टू फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड के, ठीक है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ये, जब मैं बात करूंगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा या फास्फोरस फास्फोरस डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो यहां कहानी बदल जाएगी। जब हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का चीज है। मुझे लगा एक बार पूछूं, देखिए देखें आप लोग समझ पाए हो इन चीजों को कि नहीं। यहाँ पे आपके क्या है, 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ, पाई एंटी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो पुअर ओवरलैपिंग होगी, पुअर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो आपके हैं 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, 2p पाई यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बेटर होगी, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, ये वाला वीडियो जरूर देखना, सिलिकॉन वाला जो मैं बनाऊंगा पक्का देखना जरूर, बार बार बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से ही आप कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा, ये देखना जरूर जब मैं शेयर करूंगा, उसे स्किप मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ये ध्यान रखना। उसे स्किप मत करना है आप, ठीक है। या बेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये ज्यादा होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, सीधा आते हैं एलोट्रॉपी पे। एलोट्रॉपी के बारे में पहले बता चुका हूं मैं, व्हाट इज एलोट्रॉप, ठीक है। एलोट्रॉपी के बारे में अगर हम लोग बात करें मित्र, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एलोट्रॉपी, तो नाइट्रोजन जो आपका है N2 डज नॉट शो एलोट्रॉपी, इसके एलोट्रॉप नहीं होते, डज नॉट शोज एलोट्रॉपी, ठीक है, डज नॉट शोज एलोट्रॉपी, क्लियर। नाउ अगर हम बात करें तो फास्फोरस जो है इस फैमिली में, इस परिवार का जो ये एक सदस्य है फास्फोरस, ये एलोट्रॉपी शो करता है, और इसकी एलोट्रॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो about the all types of property regarding the different allotropic forms of phosphorus, ठीक है, इसके बारे में आप सभी लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, हेलो सुफियान, हाउ आर यू, ठीक है। तो बात करें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कब से शुरू से चिल्ला रहा हूं, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, इसके बारे में बात करेंगे। फास्फोरस के जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बात करें तो व्हाइट और येलो, पहले लिख ही लो, एक तो आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है आपका क्या, व्हाइट और येलो फास्फोरस, फिर इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म इसका होता है रेड फास्फोरस, ठीक है। तीसरा इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है आपका ब्लैक फास्फोरस, इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, ठीक है, ब्लैक फास्फोरस, ठीक है।
चौथा एलोट्रॉपिक फॉर्म आपका होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। पांचवा एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है स्कारलेट फास्फोरस, स्कारलेट, स्कारलेट सही है ना, हाँ स्कारलेट फास्फोरस। छठवां एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है वायलेट, वायलेट फास्फोरस। द एलोट्रॉपिक फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम, गेट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ भी पढ़ के जाओ चाहे ना जाओ, एलोट्रॉप्स को जरूर पढ़ के जाना, चाहे कार्बन का हो चाहे फास्फोरस का हो, इनको जरूर पढ़ के जाना है आपको। चाहे पॉलीमॉर्फिक्स फॉर्म ऑफ सिलिकॉन हो चाहे बोरॉन का हो, इससे क्वेश्चन पक्का पूछता है डेफिनेटली। सो बी कॉन्शियस अबाउट दैट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेट। डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना होता है, अगर मेन ग्रुप पूछता है तो पक्का आता है, अगर मेन ग्रुप नहीं पूछता है तब तो बात ही अलग है। तो इन्हें फोकस रखना ही रखना है। Dear, now we are going to discuss about the white phosphorus। सबसे पहले जो हम बात करेंगे सफेद फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। We are talking about white phosphorus। P stand for phosphorus, ये आप समझ सकते हो। व्हाइट फास्फोरस के बारे में बात करें अगर, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस के बारे में बात करें, एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो व्हाइट फास्फोरस है जब ये लाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये येलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप लाइट की प्रेजेंस में लेके इसे आओगे तो ये आपका येलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट वाई हमने इसको व्हाइट और येलो फास्फोरस भी बोला है। तो ये लिख लेना आप कि व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट इनटू येलो कलर, व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट इनटू yellow color when exposure to light, ठीक है, when exposure to light या when comes in contact with light, when comes in contact with light। क्लियर है, ये बहुत देखो सीधी सी बात है, कांटेक्ट विद लाइट, तो इसका रंग जो है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, पीला पड़ गया बेचारा, लाइट की प्रेजेंस में शर्मा के थोड़ा पीला पीला हो जाता है, ठीक है, शर्म इसे बहुत आती है। ये चीज है इसके बारे में। इसके अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल के साथ साथ ये टेट्रामर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, हर फास्फोरस एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो तो खैर प्रेजेंस ही है, ठीक है। इन बॉन्ड एंगल्स के बारे में अगर हम बात करें सभी लोग, ठीक है, अगर मैं फास्फोरस के बारे में बात करूं और N2 के बारे में बात करूं, N2 के बारे में अगर बात करोगे तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फास्फोरस के इस एलोट्रॉप के बारे में बात करूं तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो है आपका क्या होता है, मोर रिएक्टिव, जाहिर सी बात है आप समझ सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड वीक होता है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव या रिएक्टिव देन N2, मोर रिएक्टिव देन N2, ठीक है। गुस्से में पीले होते हैं ना, गुस्से में लाल होते हैं गुस्से में लोग लाल होते हैं, ठीक है पीले नहीं होते हैं, पीलिया में पीले होते हैं, जॉन्डिस में ठीक है, जॉन्डिस में लोग पीले होते हैं, गुस्से में तो लोग लाल होते हैं, लाल हो जाते हैं, ठीक है गाइस, डन है। वेल इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे, आई विल वॉच डेफिनेटली। दीपू कोई बात नहीं, टेक अ रेस्ट,
ठीक है, रेस्ट करो आप। ठीक है, एक रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहीं पे लिख देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्चुअल में हम क्या यूज करते हैं, Ca3PO4, कैल्शियम का फॉस्फेट आप यूज करते हो, Ca3PO4 ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। आप इसे क्या करते हो, SiO2 के साथ हीट करते हो। जब आप इसे SiO2 के साथ हीट करते हो तो ये फॉर्मेशन किसका करता है, कैल्शियम सिलिकॉन O3 का, प्लस आपका क्या निकलता है, P4O10। ये और जगह हमें मिलेगा। अब ये जो P4O10 है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। P4O10 जो है इसे आप कार्बन के साथ क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, रिडक्शन। कार्बन की प्रेजेंस में आप क्या कर देते हो, इसको रिड्यूस्ड करते हो। तो जिसकी वजह से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, P4 का, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो एलिमिनेट होती है। अब जो ये आपका P4 होता है, जब आप ये P4 होता है, जब आप इसे कूल करते हो, क्या करोगे आप इसे, जब अब देखो यही आपका P4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे कूल करते हो, ठंडा, जब आप इसे ठंडा करोगे तो फिर P4 का ही फॉर्मेशन होता है। वो P4 आपका क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस डेफिनेटली लाइट के कांटेक्ट में लगाओगे तो येलो हो जाएगा। अब ये जो व्हाइट फास्फोरस है, ये जो व्हाइट फास्फोरस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, जान जाओ। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये दो डिफरेंट एलोट्रॉप में कन्वर्ट किया जा सकता है। दो डिफरेंट एलोट्रॉप आपके कौन कौन से, अगर मैं इसे लो टेम्परेचर पे हीट करूं, ठीक है, लो टेम्परेचर पे हीट करूं तो ये लाल हो जाता है, रेड फास्फोरस, कहानी उल्टी है। ठीक है, और अगर मैं इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करूं, हाई टेम्परेचर पे हीट करूं तो ये काला हो जाता है, ब्लैक फास्फोरस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपसे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हेन हीटिंग कैल्शियम फॉस्फेट, ये जब आप इसे हीट करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, उसे कार्बन के साथ रिड्यूस करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, और उसे जब आप कूल करते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, उसे लो टेम्परेचर पे हीट करते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो किसका फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंट 3 एलोट्रॉप्स जो है फास्फोरस के, वो 1 एलोट्रॉप से ही फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, हम ना जानते, ये हम नहीं जानते, ये ध्यान रखना यार। हाँ, इसका एंगल भी लिख लेना यार थोड़ा सा। ये जो एंगल होता है कितना होता है, 60 डिग्री, ये भी लिख लेना, ये चीजें छूट रही हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड बात करें तो कितने हैं, कमेंट कर लेना। जैसे ये भी पूछा हुआ है, टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड जो है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड। पीपी बॉन्ड के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड जो है वो क्या है, 6 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपी एंगल के बारे में बात करें, टोटल नंबर ऑफ पीपी एंगल के बारे में बात करें, नंबर ऑफ पीपी एंगल के बारे में बात करें, ठीक है, एंगल के बारे में बात करें तो कितने हैं, एक के रेस्पेक्ट में क्या है, एक दो, एक के रेस्पेक्ट में 3 है, टोटल कितने, 4। तो टोटल आपके कितने हो गए, 12। मतलब 3 into 4 जब आप कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पीपी एंगल कितने हो जाएंगे, 12। हाँ, CSIR केमिकल साइंस ग्रुप में आप टाइप कर दिया करो, गाइस कम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, सो एवरीवन बी रेडी। आप कुछ भी लिखते ही नहीं है। ओके 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 ओके, लिखना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, मतलब बताना पड़ेगा कि हम आज क्या पढ़ेंगे। आ जाओ, नहीं तो आपका हो जाएगा नुकसान। ये चीज, ये 2 पॉइंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये रिमाइंडर है, रिमाइंड करना ही नहीं है आपको, स्ट्रक्चर देखना है और आपका काम हो जाएगा।
देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिमाइंड एनीथिंग। रिमाइंड जो करना है ये करना है, ये रिमाइंड करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिमाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। अब जब हम बात कर रहे हैं, क्या बात किया, क्या बोला हमने, हमने बोला कि ये मोर रिएक्टिव है। यार ये मोर रिएक्टिव क्यों है? मोर रिएक्टिव है ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन। हाँ, अब देखो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है तो ये इसलिए ड्यू टू स्ट्रेन जो है आपका मोर रिएक्टिव है, ठीक है, मोर रिएक्टिव। एंड जब 60 डिग्री एंगल है तो मोर पी कैरेक्टर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मोर पी कैरेक्टर है। अरे गजब, अब मोर पी कैरेक्टर है तो बहुत ही बढ़िया हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह बिहेव करेगा। जानते हो कि नहीं आप, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट देगा क्योंकि इसके पास पी कैरेक्टर ज्यादा है, P4 के पास पी कैरेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड एंगल कम है, इंटरनल बॉन्ड एंगल क्या है, कम है। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इस तरह ही आप करते काम करते रहिए, हम आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, ठीक है। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। थोड़ा आपके कोऑपरेशन की भी तो रिक्वायरमेंट है। अगर आपके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं तो भाई आप भी कोऑपरेट करोगे तभी ना होगा। अरे जब सिनर्जिज्म होगा तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को तो भी तो करना पड़ेगा। जब सिनर्जिज्म होगा तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। जब सिनर्जिज्म नहीं होगा तो एक साइड से बॉन्ड बन के क्या होगा? तो सिनर्जिज्म कराइए, हम आपको कुछ दें, आप उसके बदले बदले में बस खाली लेक्चर लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, बस। तो बहुत नॉर्मल काम है जो मोबाइल पे आप बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सिनर्जिज्म करिए, स्टेबिलिटी गेन होगी आपको भी और हमें भी, ठीक है। तो ये तो भाई, ये तो देखो दुनिया की रीत है, ठीक है, जिंदगी तो ऐसे चलती ही नहीं है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। भगवान भी साथ उसी का देता है जो मेहनत करता है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इसकी स्टेट के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड वैक्सी सॉलिड होता है, गार्लिक के कलर का होता है। कलर जो इसका है वो गार्लिक कलर का होता है। गार्लिक जान रहे हो ना आप लोग, गार्लिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। गार्लिक कलर होता है सॉलिड, सॉफ्ट एंड वैक्सी सॉलिड होता है। वैक्सी सॉलिड होता गार्लिक के कलर का है, सॉफ्ट एंड वैक्सी सॉलिड होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप करते रहिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसे आप नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से। कैन बी कट विथ नाइफ, कैन बी कट विद नाइफ। लैब आप लोग गए नहीं, कितने लोग, नहीं तो आप लोग बहुत कुछ पाते, बहुत कुछ जीते। हाँ, लहसुन विनीत ने बता दिया क्या, लहसुन। लहसुन की बुआई इस समय गांव में चल रही है, बहुत जगह तो हो भी गई है। और ये सर्दी आ रही है, सर्दी के मौसम में लहसुन दबा के खाइए। और अपने ब्लड को अगर थिन करना है, थिक से थिन करना है तो भी लहसुन खाइए। लहसुन का बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। लहसुन जनरली हिंदुइज्म में तामसिक भोजन में आता है, लेकिन आजकल के जमाने में तामसिकता से तो कुछ बचा नहीं है, तो खाना पड़ेगा आपको लहसुन। क्योंकि लहसुन जब आप खाएंगे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे खाने पीने की चीजों में इतना मिलावट इतनी हो गई है कि हमें सब खाना ही पड़ेगा। गार्लिक दबा के खाइए, ठीक है। होता क्या है, गार्लिक खाने से आपका जो ब्लड, अब इसकी केमिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टेड है, ये गार्लिक की केमिस्ट्री भी बड़ी मजेदार है, बड़ी धांसू केमिस्ट्री है गार्लिक की और ओनियन की, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दूसरी बात करें, अगर इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो जनरली ये आपका जो है वाटर में इनसॉल्युबल है। वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। वाटर में आपका क्या है, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल ये किसमें है,
सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है क्या भैया? देखते हैं आगे चल के रिएक्शन में समझ में आएगा। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, गुरु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से? वो वाले खतरनाक वाले जो आपके बेचारे पोलर नहीं होते। C6H6 में C2H6H5, मतलब ये क्या नाम है यार, टॉल्विन में, टॉल्विन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, टॉल्विन। इनमें क्या है, इनमें ये सॉल्युबल है, ठीक है, इनमें जो है सॉल्युबल है, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसे एयर के कांटेक्ट में लाएंगे ना, एयर के जब कांटेक्ट में आएगा, तो एयर के कांटेक्ट में आके क्या होता है कि जलना स्टार्ट कर देता है। तो एक्शन विद एयर में अगर बात करें या एक्शन ऑफ एयर के बारे में बात करें, तो एक्शन ऑफ एयर के बारे में बात करें तो स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर इन एयर विद ग्रीनिश, ग्रीनिश ग्लो, ग्रीनिश ग्लो, हरा हरा, ठीक है। बर्न और कैच फायर, कैच फायर विद विद ग्रीनिश, अरे वाह, ग्रीनिश ग्लो, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम इन एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो ये बदलेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब एयर के कांटेक्ट में आके वो क्या करता है, बर्न करता है, मतलब जलता है या नहीं जलता है, और जलता भी है तो कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो आपको दिखता है। तो डेफिनेटली उसकी जो रेडिएशन होगी एब्जॉर्ब कैसी कर रहा होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। रेडिएशन एब्जॉर्ब कैसी कर रहा होगा, कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा होगा कि ग्रीन कलर शो कर रहा है? पटाखे वटाखे फोड़े कि नहीं? मत फोड़ो भैया, बहुत पोल्यूशन है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम बात करें P4 की, P4 को अगर आप 3O2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, P4O6 का। P4 का रिएक्शन अगर आप कराते हो 5O2 के साथ तो ये फॉर्मेशन किसका करता है, P4O10 का। अब P4 का रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ, हाँ किसके साथ अगर आप कराते हो 4O2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, P4O8 का, ठीक है, ठीक है। क्लियर, ये इनका फॉर्मेशन करता है, क्लियर। तो ये तो अभी और पढ़ना है, ऑक्सो एसिड में जब चलेंगे ना तो थोड़ा सा फास्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, कैमिलेसेंस के बारे में भी बात करेंगे और इनको समझेंगे भी। तो ये अभी ऑक्सो एसिड में हम, हमारी मुलाकात इससे और होगी। किसे अवेलेबल कराइए, शिकायत है सारी प्लेलिस्ट एक जगह नहीं है और सारी प्लेलिस्ट सेपरेट चैप्टर वाइज होनी चाहिए। ओके ओके ओके, प्लेलिस्ट करा देते हैं, बोलते हैं आज प्लेलिस्ट के बारे में भी, कोई बात नहीं, बोलते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट के रिलेटेड, प्लेलिस्ट से रिलेटेड जो है आपके पॉइंट को नोट करते हैं, आपके मैसेज इसको स्कैन कर, मतलब फोटो लेते हैं और बोलते हैं। कलर ठीक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत विक्कत है नहीं ना सबको, कंफर्म है ना जी? रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? P4 को अगर आप Cl2 के साथ रिएक्ट कराओगे, 10Cl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये जो है, ये आपका फॉर्मेशन किसका करता है, 4PCl5 का। अरे वाह, पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन कर दे रहा है 4PCl का। और अगर आप इसे P4 को अगर आप SnCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे, SnCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये फॉर्मेशन किसका करता है, 4PCl3 का, ठीक है। 4PCl3 का, P4 का अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो 4PCl3 का जो है
ये फॉर्मेशन करता है, बाकी आप बैलेंस कर लेना। टिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं साहब, ठीक है, क्लियर। और अगर हम, चलो कोई नहीं, वो तो वहां पे डिस्कशन करेंगे हम लोग जब सल्फर के साथ कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में बात आएगी तो वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्लैक फास्फोरस। खत्म हो गया क्या? अब हम बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैक फास्फोरस को मैं काले से ही लिख रहा हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लैक फास्फोरस का क्या था, हमने क्या बात किया था जब ब्लैक फास्फोरस के बनाने के बारे में बात किया था? हम इसे क्या कर रहे थे, हाई टेम्परेचर पे जो है हम इसे हीट कर रहे थे, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आपका बनेगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी लिख लेना यार, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब मैं व्हाइट फास्फोरस को P4 को हीट करता हूँ अप्रोक्सीमेटली 470 टू 540 केल्विन टेम्परेचर पे, और आपका 4000 टू 12,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लैक का। किसका? काला हो जाता है ये, ठीक है। कौन? वाइट। वाइट को काला करने के लिए बड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है और बड़ा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ठीक है। जब आप करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, क्लियर। अब एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पूछ सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के लिए बात अगर करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर टू ग्राफाइट। ग्राफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे ना, जो ग्राफाइट लेयर होती है उसी के सिमिलर होता है, सिमिलर टू ग्राफाइट लेयर। ग्राफाइट लेयर, सिंगल ग्राफाइट लेयर को क्या बोलते हैं बताओ? क्वेश्चन बोलो, सिंगल ग्रेफाइट लेयर को क्या बोलते हैं? बताओ भैया सारे कलाकार, सिंगल ग्रेफाइट लेयर को आप क्या बोलते हो? अरे कलाकारों बताओगे, सिंगल ग्रेफाइट लेयर को आप क्या बोलते हो? ये चीज, ये ग्रेफाइट लेयर जैसे आपकी होती है, ठीक है, बीच बीच में क्या रख दो, आप फास्फोरस रख दो, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे भी, जहां जहां पे आपका कार्बन है वहां पे आप क्या कर दो, फास्फोरस प्रेजेंस कर दो, और कुछ नहीं करना है। सिंगल ग्राफाइट लेयर को क्या बोलते हैं भैया? कोई बताएगा कलाकार जिसने पढ़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में, और आपकी तत्ती पत्ती गुल, अपनी तत्ती पत्ती गुल मत करिए और पढ़ाई करते रहिए, पाप लगेगा, पाप अगर पढ़ोगे नहीं तो, ये ध्यान रखो, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं यार, ये नहीं होगा, इस वाले पे मत लिखना, तीने बनाएगा ना बंडवा, तो 4 बना दे रहे हैं, ठीक है, यहां नहीं होगा, क्लियर, यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। हाँ, ग्राफीन ग्राफीन ग्राफीन, निशा, मानस, आरजू, प्रिया, रबीना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है आप लोग, ठीक है। क्लियर। अब जब हम ब्लैक फास्फोरस के बारे में बात करते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक फास्फोरस, इट इज मोस्ट स्टेबल, इट इज इसके बारे में बात करें तो दिस एलोट्रॉप इज अ मोस्ट स्टेबल, दिस एलोट्रॉप इज स्टेबल, या इट इज स्टेबल फॉर्म ऑफ, इट इज स्टेबल फॉर्म ऑफ P4, ठीक है। कैनॉट, कैनॉट, ये इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, कैनॉट बर्न विद एयर, कैनॉट बर्न विद एयर, इवन एट क्या टेम्परेचर भी आप बढ़ा दो तब भी, इवन एट टेम्परेचर कितना,
673 केल्विन, किलो केल्विन नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाइट वाला क्या था, P4 के साथ बर्न कर जा रहा था एयर में, लेकिन ये एयर में बर्न नहीं करेगा, इवन 673 केल्विन पे भी बर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबसे स्टेबल फॉर्म है। P4 के जितने फॉर्म्स हैं वो आपका क्या है, स्टेबल है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, डन है ना, इसमें कोई गलबल ना है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेड फॉस्फोरस, जो आपका अगला है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कांड क्या हो गया है, यहाँ पे कांड ये हो गया कि हमारी जो स्लाइड है वो हो गई है खत्म, तो हम बढ़ाएंगे नंबर्स ऑफ स्लाइड। ये नोट्स चाहिए, ये नोट्स जिसे चाहिए वो उसी को मिलेगा जो क्लास में प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, क्लास में प्रेजेंट रहने वाले कलाकारों को ये नोट्स चाहिए। अब आप समझ सकते हो, देयर इज अ 144 पेज एंड 144 पेज कंटेन ए लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन आप मेरी राइटिंग समझ लेते हो? हाँ कलाकारों, व्हाट इज दिस, राइटिंग आप समझ लेते हो? ये सब हटाना है यार, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। क्लियर, आइए फ्रॉम बिगिनिंग। एक मिनट बोलते रहो, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। फ्रॉम करेंट स्लाइड्स, डन। अब हम बात करेंगे किसके, ठीक है। हाँ, एक चीज और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज, ब्लैक फास्फोरस के बारे में। ये सेमीकंडक्टर भी होता है भैया, ये भी लिख लेना। क्या होता है, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव भी करता है। ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका। ठीक है, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, ये सेमीकंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेड फास्फोरस। किसके बारे में, रेड फास्फोरस को मैं रेड से ही लिख रहा हूं, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस के बारे में बात करें तो जब आप P4 को, किसको, वाइट P4 को, वाइट P4 को जब आप हीट करते हो किस पे, 314 केल्विन पे, किसके साथ, आप अगर हीट कर रहे हो CO2 के साथ या आप कोल गैस के साथ, कोल गैस के साथ जब आप हीट करते हो तो किसका फॉर्म, ये आपका टेम्परेचर रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है भैया, P4 रेड का, सॉलिड फॉर्म में रहता है ये भी सॉलिड फॉर्म, ये भी सॉलिड फॉर्म में। P4 रेड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बारे में बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। जब आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो P4 यूनिट जो है आपस में ज्वाइंट होती है, टेट्राहेड्रल P4 यूनिट आपस में ज्वाइंट होती है, किसके थ्रू, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, मींस जितने भी आपके P4 यूनिट हैं, ये ध्यान देना है आप, जैसे हम वहां पे बात कर रहे थे किसकी, P4 यूनिट वाइट फास्फोरस की। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो P4 यूनिट है ये, एक मिनट, ये बॉन्ड नहीं रहेगा, ये जो P4 यूनिट है ये आपस में ज्वाइंट होती है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, ऐसे इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है आपका। ये जो P4 यूनिट है ये आपस में ऐसे जो है आपकी ज्वाइंट होती है। क्लियर, कोई गलवल ना है, गलवल होनी ही नहीं चाहिए, ये आपस में ऐसे जो है ये ज्वाइंट होती है। तो लिख सकते हो टेट्राहेड्रल एंड ईच P4 यूनिट ज्वाइंट विथ ईच अदर थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, होता क्या है, टेट्राहेड्रल एंड ईच
P4 unit join together by covalent bond। क्या बात है। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर समझ में आए। पहला अकेला था, दूसरा वाला ग्राफाइट की तरह, तीसरा वाला अपने आप में यूनिक। क्लियर। सर सुरभि आई थी और चली गई, आपने उसको बोला नहीं। अरे बाप रे बाप। तो बोलेंगे नहीं तो चले जाओगे। नहीं बोला था मैंने, किसी का नाम पता नहीं। समय समय की बात होती है भैया, समय समय की बात होती है, सब समय का खेल है, गेम है। ठीक है। वेल, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्लियर। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया। ठीक है। ठीक है। देखिए, अब ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है आपका, पॉलीमरिक फॉर्म में। क्या आपका है ये पॉलीमरिक फॉर्म, ये चीज ज्यादातर आपसे लीनियर चैन, पॉलीमरिक फॉर्म और लीनियर, यार ये भी लिख लेना आप, लीनियर चैन, ब्रांच्ड नहीं होता है, नहीं तो गलतियां हो कर सकते हो आप। तो लीनियर चैन ही लिखना है आप। ठीक है। क्लियर। डन सभी लोग। बाकी इसकी कोई और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ही जानते रहो, इतना ज्यादा इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानते रहो, इतना सफिशियंट है। ठीक है। ठीक है। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ओके। तो चलिए, ये कहानी है इसकी। अब हम लोग जो बात करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फास्फोरस और सल्फर के कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस और सल्फर का कंपाउंड, फास्फोरस प्लस सल्फर जब आप करोगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, P4SX, जहां पे आपका x इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, x इज इक्वल टू 5 हो सकता है, x इज इक्वल टू आपका 7 हो सकता है, x इज इक्वल टू आपका 10। ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस और सल्फर का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी और नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अगर ये है तो आपका P4S3, अगर ये है तो आपका P4S5, अगर ये है तो आपका क्या, P4S7, अगर ये है तो आपका क्या, P4S10। क्लियर। ये स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, P4S3, ये इनके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन इन नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हमारा जो डिस्कशन होगा इसी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कब, ये कल का है क्या? कल मिलते हैं 10 AM पे, 10 AM पे मुलाकात होगी। और उसके बाद 11:15 पे मैराथन है, तो मैराथन में पार्टिसिपेट करिएगा आप लोग स्पेशल क्लासेस पे। तो कल लंबी क्लास होगी, 2 आवर्स का ये मैराथन होगा आपका। ठीक है। और उसके बाद जो है आगे भी मिलेंगे हम लोग। 2 आवर्स का ये मैराथन होगा कोऑर्डिनेशन पे। नहीं नहीं, कल नहीं, 16 से होगी, कल तो अभी 15 है, 16 से होगी। मॉर्निंग में नहीं होगी, 8 PM होगी रबीना। ठीक है। 8 बजे रात को होगी। क्लियर। यस।
नहीं, डेविल्स को मत बुलाइए अपने साथ, डोंट कॉल डेविल्स, डेविल्स को मत बुलाइए, ठीक है। तो मानस, रवीना, संजू, आरजू, प्रिया एंड और कौन कौन है, काजल भी कोई है, काजल जोशी, काजल, दीपू, एवरीवन, सुफियान एंड पारुल, एवरीवन, कृतिका, आफिया, एवरीवन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगली वाली। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।